हालेलुया बोलो यसु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दा ओ नजात दहिंदा हो गया। प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान पास्टर सदीक पॉल। आप सबों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम, शालोम और सलाम। अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस दुआए खैर के साथ करते हैं कि आप जहां कहीं पर भी हैं सलामती के साथ हों, खैरियत के साथ हों। और आज ईस्टर स्पेशल के सिलसिले का आखिरी प्रोग्राम है और हम ईद क़यामतुल मसीह को डिस्कस कर रहे थे अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर। और उसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि बहुत सारे हमारे मुसलमान बहन भाई ईस्टर के साथ थोड़ी चिढ़ रखते हैं या उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो हमने वेस्टर्न और ईस्टर्न वैल्यूज़ का जिक्र किया और फिर ये भी कहा था कि अगर वो आपको समझ में नहीं आता है तो कलाम मुक़द्दस में से हमने दो हवालाजात पेश किए थे। एक मुक़द्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला ख़त और उसका 15वां बाब, और फिर इसी तरह हमने उसी ख़त में से 1 कुरिन्थियन चैप्टर 5 में से 7वीं और 8वीं आयत पढ़ के सुनाई थी कि बस हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, आओ हम ईद करें। ये मामला था और फिर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे थे और आज हम उसके मतलब अर्ज़ करेंगे कि मौत जो थी इसने बहुत अरसे तक दुनिया के बेशुमार इंसानों पर राज किया और उसमें ना सिर्फ आम ले पर्सन आम इंसान आए बल्कि अंबिया रुसल भी आए और उनके यहाँ आहो बका हुई और इस मौत के वारिद होने पर और वकू पजीर होने पर वहाँ घरों में मातम हुआ और वहाँ लोग मुतासर हुए, परेशान हुए। और ये मौत जो थी सिर्फ आम इंसानों को अपना शिकार नहीं करती रही बल्कि जनाबे हज़रत अब्राहम, हज़रत नूह, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फिर हज़रत सैमुअल, हज़रत दाऊद और हज़रत यर्मिया नबी भी पुकार उठता है और वो फरमाते हैं और तो खुदावंद का कलाम सुनो और तुम्हारे कान उसके मुँह की बात कबूल करें। तुम अपनी बेटियों को नोहागरी और अपने पड़ोसियों को मरसिया खानी सिखाओ, क्योंकि मौत हमारी खिड़कियों में चढ़ आई है और हमारे कसरों में घुस बैठी ताकि बाहर बच्चों को और बाज़ार में जवानों को काट डाले। तो ये देखिए कि ये एक मौत का ख़ास राज रहा है, ये चलती रही और मौत ने काफ़ी बड़ी हुक्मरानी तवील अरसे तक की। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उस ज़ाते हक़ के लिए, खुदावंद यसु अल मसीह के लिए, कि यही मौत जो है वो फिर खुशखबरी का ज़रिया बन गई। गोया खुदावंद यसु मसीह ने मौत को भी तमाम कर दिया, मात दे दी और नई ईद का आगाज़ किया, जिसके लिए कलाम मुक़द्दस में मरकूम है कि बस हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ, आओ हम ईद करें। और फिर ये ज़िंदगी और बरकत और खुशियाँ लेकर यसु मसीह की जो मौत थी उसने हमेशा की ज़िंदगी को रवाज दिया। और फिर ना सिर्फ खुदावंद यसु मसीह आलमे मौत के अंदर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में जी उठे, बल्कि जब हम अंबिया इकराम की एक तवील फरिश्त को पढ़ते हैं तो आपकी मौत, आपकी ज़िंदगी और आपकी क़यामत पर बेपनाह नबूवतें मौजूद हैं। हम यीशु मसीह से क्यों प्यार करते हैं, क्यों ईमान रखते हैं कि वो सबसे जुदागाना है। किसी और की नबियों ने नबूवत नहीं की है, इस हद तक बातें नहीं की हैं, बल्कि हज़रत मीका नबी और फिर हज़रत दानियल नबी, हज़रत यसाया नबी, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद और दीगर अंबिया इकराम जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के मुतल्लिक़ नबूवत करते हैं। ना सिर्फ बाइबल मुक़द्दस ये बातें बयान करती है बल्कि कुरान शरीफ के अंदर
वाज़ेह दलीलें मौजूद हैं कि यीशु मसीह हुए, दफन हुए और उनका पैदा होना, उनका मर जाना और उनका आसमान पे चढ़ जाना सब कुछ मुबारक है और वो मंबाए बरकत है, जूदो सखा हैं, करम और रहमत की अलामत हैं। जब हम कुरान शरीफ में से 19 चैप्टर को सूरह मरियम को पढ़ते हैं तो उसकी 33वीं आयत बाकायदा तौर पे बयान करती है कि वस्सलामु अलैया यौम वलदतो व यौम अमूतो व यौम उबअस हय्या, कि मुबारक है वो दिन जिस दिन मैं पैदा हुआ, जिस दिन मैं मरूंगा और जिस दिन मैं जिंदा करके उठाया जाऊंगा। ये खुदा यीशु मसीह के मतलब कुरान शरीफ में मौजूद है। और फिर ना सिर्फ ये बल्कि और भी आयात मौजूद हैं, लेकिन शायद प्रोग्राम के वक्त के लिहाज से मैं सब कुछ बयान ना कर सकूं, लेकिन कुरान शरीफ में सूरह आल इमरान के अंदर ये बात क्लियर मौजूद है जिस वक्त कहा अल्लाह ने ईसा, तहकीक मैं तुझे वफात देने वाला हूँ और ऊपर उठाने वाला हूँ और अपनी तरफ तुझको काफिर लोगों से पाक करने वाला हूँ और तेरी पैरवी करने वाले तेरे मुनकरों पर क़यामत के दिन तक गालिब रहेंगे, या उनको मैं गलबा दूंगा क़यामत के दिन तक। तेरी पैरवी करने वालों को मैं गालिब रखूंगा। खुदा यीशु मसीह खुद गालिब आए हैं और उसके मानने वालों को कुरान ने बयान के वो भी गालिब रहेंगे, क्योंकि वो हुआ, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा है और हम उसकी ज़िंदगी पर और उसकी क़यामत पर ईमान रखते हैं। इसलिए मसीह दो आलम ने फरमाया जो मुझ पर ईमान लाता है कि वो मर भी जाए तो मरता नहीं बल्कि ज़िंदा रहता है। तो ज़िंदगी हमारी है, गलबा हमारा है। कुरान शरीफ इस बात के लिए शहादत दे रहा है। और फिर कुरान शरीफ के और आयत है, वहाँ पर लिखा है कि मसीह फरमाते हैं कि तुम इबादत करो उसकी जो मेरा और तुम्हारा रब है, और जब तक मैं उनमें रहा उन पर गवाह था, और फिर जब तूने मुझे वफात दे दी तो तू उनका निगरान था। ये बयान है कुरान शरीफ का कि यीशु मसीह को भी मौत आई। और ना सिर्फ ये बल्कि काफ़ी तारीख के और मोतबर तफसील के हवाले जात मौजूद हैं कि यीशु मसीह जो है वो 3 घंटे तक उनको मौत आई रही और फिर उनको उठा लिया गया। फिर कहीं ना सिर्फ 3 घंटों का जिक्र है बल्कि ये कहते हैं कि उन्हें मौत आई वाक़तन और फिर आसमान की तरफ उठा लिया गया। और फिर ये भी लिखा है कि 3 दिन तक मरे रहे फिर जिंदा हो गए, या 7 सातों का भी जिक्र मिलता है। और फिर मसीह को सलीब दी गई और मरे और फिर उठ खड़े हुए और उसके बाद अपने ख़ास बंदों पर ज़ाहिर हुए, नज़र आए। लेकिन यहाँ पर बहुत मौक़ों पर जो है वो एक कन्फ्यूजन फैलाने की कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि वो तो नहीं हुए हैं। लेकिन याद रखिए, और उसका हवाला जो दिया जाता है जी, वहाँ तो लिखा कि ना उनने मुझे कत्ल किया है ना वो सलीब चढ़ाया गया है। ये किसके हक़ में कहा? जब यहूदी लोग अपनी शेखी मार रहे थे तो कुरान के अंदर उनके लिए जवाब मौजूद है कि तुम जो कहते कि हमने ऐसा कर दिए, तुमने उसको कत्ल नहीं किया, ना ही उसे सलीब चढ़ाया। और ये तरीक़ी तौर पर, कानूनी तौर पर बात ये ठीक है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह ने खुद चूँकि अपनी इंजील शरीफ के अंदर ये बयान और ये कलमात बयान कर दिए थे कि इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन ज़िंदा किया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी कोई आम ज़िंदगी नहीं थी। ना आपकी पैदाइश आम है, ना आपकी मौत आम है, ना आपकी ज़िंदगी, बल्कि सब कुल हासिल ख़ास है। ऐसा दर्जा, ऐसा मकाम, ऐसी हैसियत किसी और को नहीं मिली है, किसी और को नहीं मिली है। बल्कि याद रखिए, खुदा का कलाम इल्हाम बयान कर रहा है कि ये मकाम और मनसब सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह को हासिल है, बिल्कुल उन्हीं को हासिल है और किसी को हासिल नहीं है। तो गोया अगर हम जितनी भी गुफ्तगू और करते चले जाएं, मरकज़ी नुक्ता क्या होगा? मरकज़ी नुक्ता यह है ईस्टर स्पेशल का, यह ईद क़यामतुल मसीह का, कि मसीह गुनहगारों के लिए हुआ, दफन और मुर्दों में से जी उठा है। और ये बाइबल मुक़द्दस का वाज़े बयान है। यही मसीही मोमिनीन
के बुनियाद की असास और बुनियाद है। क्योंकि अगर ईमान किसी बुनियाद पर नहीं, लॉजिक पर नहीं, तो हम दुनिया को कैसे बयान कर सकते हैं। तो मसीहियों का ईमान इस बुनियाद पर खड़ा है कि यीशु मसीह मुए दफन और मुर्दों में से जी उठे, और उसी का हम प्रचार करते हैं। क्योंकि मुर्दा आदमी के वसीले से कोई ज़िंदगी नहीं है, कोई मौजज़ा नहीं हो सकता, लेकिन ज़िंदा आज भी मौजज़ा। आज भी आप देखिए कि लोग इबादत में आना पसंद करते हैं, कन्वेंशंस में, बड़ी मीटिंग्स में मुसलमान बहन भाई आना पसंद करते हैं, वो दुआओं के लिए कहते हैं, वो ये मानते हैं कि जनाब हज़रत ईसा अल मसीह, हज़रत मसीह के पास कुदरत है, कि उसके नाम से आज भी चुड़ैलें और बदरूहें और ईवल स्पिरिट्स भागती हैं, और उसके नाम से आज भी मौजज़ात होते हैं। मेरे एक बहुत ही सादा से शागिर्द हैं, वो किसी गांव के अंदर, गांव तो नहीं एक टाउन के अंदर रहते हैं, यानी छोटा शहर है, तो वहाँ पर वो रहते हैं और अक्सर मुझे वो अपडेट करते रहते हैं। आप यकीन कीजिए कि वो पुराने फर्नीचर का काम करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे मौलवी हजरात आते हैं, और कई मौक़ों पर उन्होंने मुझे वीडियो के ऊपर भी लिया और दिखाने की भी कोशिश की कि यहाँ ये कुछ हो रहा है, और लोग आकर उनसे कहते हैं हमारे लिए दुआ करो, और अपने मसीह के नाम से दुआ करो। और उनका अकीदा क्या था जो उनको बयान करते हैं कि हमने सुना हुआ है कि उसके नाम से काला जादू, ब्लैक मैजिक, वाइट मैजिक सब कुछ ख़त्म हो जाते हैं, और ऐसा हो रहा है और लोग रिहाई पा रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब यीशु मसीह की ज़िंदगी पर और उनकी मौत पर और उनकी क़यामत पर हमारा गहरा ईमान। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो मुर्दा इंसान है वो कुछ नहीं कर सकता, और बाइबल मुक़द्दस ने फतवा दिया है कि मुर्दे कुछ नहीं जानते, ना वो जो आलम पताल में, गहराई में, कब्र में, बरज़ख में उतर जाते हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ज़िंदा कर सकता है खुदा यीशु मसीह की ज़िंदगी के लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं, उनके बड़े कद के लिए। और आसमान उसका तख्त है और ज़मीन उसके पाँव की चौकी है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इस ईद क़यामतुल मसीह के सीज़न में हमारे मुसलमान बहन भाई समझने की कोशिश करें, मसीहों से मिलें, और मसीहों का हक़ ये है कि उन्हें वेलकम कहें, प्यार से, मोहब्बत से, और बड़ी शाइस्तगी और बड़ी हलीमी के साथ उनको खुदा के कलाम की कुदरत से, मसीह यस्सु के उस बड़े इरफान से, उस पहचान से आगाह करें। यही वो बड़ा हुक्म है जो इंजील मुक़द्दस में मरकूम है। उसने कहा कि जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा। उसने ये भी फरमाया, जाओ जाकर सारी खल्क़ के सामने इंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप सोचिए कि क्या इस मॉडर्न दौर के अंदर हम किसी को धोखा दे सकते हैं? कुछ छुपा सकेंगे? कुछ इल्म को जो है वो हम दबा सकेंगे? तहकीक को हम ख़त्म कर सकेंगे? नहीं। लोग क्या करेंगे? शायद वो मुल्ला के पास भी ना जाएं, और शायद वो पादरी साहबान के पास भी ना जाएं, क्योंकि उनकी हाथ की हथेली के अंदर मोबाइल है, लैपटॉप है। जदीद साइंस ने इतना इल्म को आसान और ओपन कर दिया है कि अब बातें छुपाने से भी नहीं छिपेंगी, बल्कि ये ज़ाहिर होके रहेंगी। और मैं तो ये मानता हूँ ये खुदा की कुदरत का हिस्सा है। खुदा ने आज हम सब के लिए दुनिया को इकट्ठा कर दिया, समेट दिया है। हम बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, ना सिर्फ ऑडियो। खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इन तमाम बरक़ात के लिए। और मेरी दुआ होगी आपके कोई सवालात हो, ज़रूरी नहीं कि आप लड़ें, मजहबी तैश के अंदर आएँ, बल्कि आप हमें लिखिएगा, हमें बताइएगा कि ये जो आपने बातें किसी के वसीले से झूठ की बुनियाद पर सुनी है, मसीही ईमान के ख़िलाफ़ या बाइबल मुक़द्दस के ख़िलाफ़, उनकी दलील क्या है, उनका सबूत क्या है। क्योंकि सबसे बड़ा जो
रवाज बनता चला जा रहा वो ये है कि चूँकि हम हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढते हैं, खुद से पढ़ना नहीं चाहते, तहकीक नहीं करना चाहते, बल्कि हम चंद उलमा की केसेट्स को लेकर जो है वो लोगों को उनके ईमान के ख़िलाफ़ ले जाने की या माइल करने की या ज़बरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ खुद ये वाक़या पेश आया। मेरी एक मुसलमान भाई से बात हो रही थी बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने डॉक्टर जाकिर नाइक को कभी सुना? उनकी कैसेट आप सुने, उनकी वीडियो सुने। तो पता है मैंने उनसे क्या अर्ज़ किया? मैंने ये कहा कि जो वीडियो और कैसेट है उसमें मैं इंटरेक्ट नहीं कर सकता, मैं उनसे बात नहीं कर सकता, मैं उनसे पूछ नहीं सकता। तो मैंने कहा मेरे भाई, डॉक्टर जाकिर नाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप हैं मेरे लिए, क्योंकि मैं आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ, आपको जवाब दे सकता हूँ, आपको मैं रिएक्ट कर सकता हूँ इल्मी तौर पर, आपको मैं लॉजिक दे सकता हूँ और आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो मैंने कहा जी मेरे लिए तो आप मोहतरम हैं, जो अवेलेबल हैं, जो दस्तयाब हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी की सुनी सुनाई बात को बयान ना करें, आप किसी के लॉजिक को बग़ैर परखे हुए आगे ना लेकर जाएं, बल्कि आप कोशिश करें कि आप खुद से तहकीक करना शुरू करें। आपकी स्टडी का सर्कल दिन ब दिन बड़ा होता चला जाए, आप इस मैदान अमल के अंदर उतरें और लोगों को बरकत का वारिस बनाएं। तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं कि ना सिर्फ हमारी बातें हैं, बल्कि खुदा का कलाम इस बात पे शहादत देता है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अगर हम अनाजील के बाद रसूलों के ईमाल की किताब का मुताला करते हैं, जो कि एक मुस्तनद किताब है और चर्च की इब्तदाई ज़िंदगी और मामलात पर, तो अल्टीमेटली उसकी गवाहियाँ मौजूद हैं। अगर हम रसूलों के ईमाल की किताब का पहला बाब पढ़ते हैं, उसकी पहली चंद आयात, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर ज़िंदा ज़ाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। ये है खुदा यीशु मसीह की क़यामत, जो बयान नहीं की जाती, बल्कि ये महफूज है, ये लिखी हुई है, ये कलाम मुकद्दस का फ़ैसला है। और यीशु मसीह ज़िंदा है, यीशु मसीह ज़िंदा रहेंगे, उन्हें मौत नहीं आने वाली, वो अब्दुल-अबाद तक ज़िंदा है। और जो ज़िंदा है वो आने वाला है, और जो आने वाला है वही दुनिया की अदालत करेगा, वही दुनिया के लोगों को अपने तख्ते अदालत के सामने हाजिर करेगा और उनके हर अच्छे और बुरे अमाल को उसके सामने रखा जाएगा। तो खुदाम यीशु मसीह ज़िंदा हुए, फिर उन्हें बहुत से सबूतों के साथ अपने आप को उन पर ज़िंदा जाहिर किया। वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता, खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बाप के उस वादा के पूरा होने के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। ये खुदा यीशु मसीह ने फरमाया। और फिर देखते हैं हम इसकी 9वीं आयत में लिखा है कि जब आप उनसे कलाम कर रहे हैं, तो 9वीं आयत में लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे, तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा। ये कलाम मुकद्दस की शहादत है कि जो ज़िंदा होकर गया है वही वापस आने वाला, और जो मरा पड़ा है, जो कब्रों के अंदर है, मकबरों के अंदर है, वो ज़िंदा नहीं।
ज़िंदा है तो ज़िंदा का सबूत क्या है कि वो ज़िंदा आसमान की तरफ गए और फिर वहाँ से आने वाले, और फिर जिंदों और मुर्दों की अदालत की जाएगी। फिर खुदा अपने बंदों को उनकी बातों का इनाम भी देगा, और जो गलत रास्तों पर चले उनके लिए वईद और सज़ा भी मौजूद होगी। ना सिर्फ ये बात है, बल्कि हम और देखते हैं कि आपके एक बहुत मशहूर सहाबी मसीह जनाब हज़रत पतरस रसूल कुछ फरमाते हैं, और ये जो बात है ये रसूलों के इमाल की किताब पहले बाब की 21 आयत में मरकूम है। बस जितने अरसा तक खुदावंद यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, यानी यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर खुदावंद के हमारे पास से उठाए जाने तक जो बराबर हमारे साथ रहे, चाहिए कि उनमें से एक मर्द हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह बने। उसके जी उठने, अब ये रसूल कह रहे हैं कि उसके जी उठने का गवाह बने। और फिर यही रसूल रसूलों के वाल की किताब और उसके दूसरे बाब की 29 वर्ष में यूं बयान देते हैं, ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दलेरी के साथ कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी और उसकी कब्र आज तक हम में मौजूद। दाऊद अलैहिस्सलाम की कब्र का तज़किरा है कि वो आज तक हम में मौजूद है। बस नबी होकर और ये जान कर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बैठाऊंगा। उसने पेशीन गोई के तौर पर मसीह के जी उठने का जिक्र किया कि ना वो आलम अरवाह में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की नौबत पहुंची। इसी यस्सु को खुदा ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। और जब ये गवाही जनाब पतरस रसूल ने दी तो फिर वो कहते क्या हैं और होता वहां पर क्या है। और अगर ये गवाही सबको समझ में आई कि दिल जिंदा हो जाएंगे, मुर्दा कलब रोशन हो जाएंगे। आगे सुनिए, पस खुदा के दाने हाथ से सर बुलंद होकर वो बाप से रूहुल कुद्स से हासिल करके जिसका वादा किया था, उसने ये नाज़िल किया जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से कहा, मेरी दानी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी ना कर दूं। और लिखा कि दाऊद जो है वो तो आसमान पर नहीं चढ़ा। अगर दाऊद आसमान पर नहीं चढ़ा है तो फिर दूसरा कौन चढ़ा है? कोई नहीं, सिवाय यीशु मसीह के। खुदा यीशु मसीह की जो मंजिल है वो आसमानों से बहुत आगे है, और वो किबरिया की दानी तर बैठा है, जहां वो जलाल, कुदरत, हशमत, बुजुर्गी के साथ फिर आ रहा है। मेरी दुआ होगी, इस्तदा होगी कि इस मौसम में, जबकि ईद क़यामतुल मसीह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर बड़े ईमान से मनाई जाएगी, आप थोड़े लम्हात के लिए रुकिए और सोचिए कि सिर्फ क्या ये बात आपका मजहबी अकीदा बन के रह गई है या ये है हकीकत है। अगर ये एक हकीकत है तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को बता दें कि यीशु ही कुफारा है। यीशु मसीह की शहादत, यीशु मसीह की मसलूबियत क्यों हुई? ताकि लोग रिहाई पाएँ, लोग बरकत पाएँ, हम घटें और वो बढ़ता चला जाए। प्यारे खुदा, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमें बरकत दी है, नाजरीन को बरकत दी है, और बजाय इस बात के कि हमारे दरमियान में लड़ाई और झगड़े हों और मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे से नफ़रत की जाए, बख्श दे जिंदा पाक खुदा, हय्युल क़य्यूम खुदा, कि हमारे दरमियान में इल्मी गुफ्तगू हो, तहकीकी गुफ्तगू हो, और वो भी किसके साथ? हिल्म के साथ, और अच्छे मिजाज के साथ, अच्छी ज़ुबान के साथ, और प्यार के साथ, और इस अंदाज से कि शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये अंदाज होगा, दुनिया मुका नूर बनेगी,
और अगर ये अंदाज नहीं होगा, फिर दुनिया के दीगर लोग जो खुदा की ज़ात, हस्ती और पाकीज़गी को नहीं मानते, वो मजहबी लोगों के तर्ज अमल से गुमराह हो जाएंगे। क्योंकि मज़हब खुदा का नाम लेकर जब अजीब काम करेगा या उसके मानने वाले करेंगे, तो आम लोग कायल नहीं होंगे, बल्कि उनकी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदा से दूर चले जाएंगी। मेरी सदा है, मेरी दुआ है, आइए हम इंसानों की भलाई के लिए खुदा के प्यार में उनकी तरफ हाथ बढ़ाएं, उन्हें थामें और उन्हें इब्लीस के कब्ज़ा में ना जाने दें, बल्कि रिहाई के लिए मसरूफ़ अमल हों और वो जो खुदा का बर्रा है उसके खून की बातों को दुनिया पर जाहिर करें ताकि वो लोग निजात पाएं। प्यारे नाज़रीन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ईमान है आपने बरकत पाई, हम सब ने बरकत पाई। दुआ मांगते हैं, कायनात के खुदा रब्बुल फ़ाज आपका शुक्रिया अदा करते हैं। तारीफ़ हो हमद हो मेरे खुदा। जितने बहन भाई इस दुआ में शामिल, उनको बरकत दीजिए, उनके मामलात को आप खुद से देख लीजिए, उनकी मुश्किलात को दूर फरमाएं। ऐसे बहन भाई जो तेरे कलमातुल्लाह, तेरे कलाम मुजस्सम खुदा यीशु मसीह का इरफान और पहचाने रखते, उनके दिलों को खोल दे, हमारे साथ बड़ी बरकत दे इस चर्च को जो कि आलमगीर है मेरे खुदा। क्योंकि जब हम 2 या 3 जमा होते हैं तो हम तेरा हिस्सा हैं, हम तेरा बदन है, हम तेरी कलीसिया हैं। जितने लोग भी इस वक्त अगरचे चर्च बियॉन्ड द बाउंड्रीज है, इकट्ठे हैं, उन सबको बरकत देना, हमारे साथ हो। यीशु मसीह के नाम के वसीले से मांगते और पा लेते, आमीन सुमा आमीन। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद क़यामतुल मसीह बहुत बहुत मुबारक हो। आपको और आपके घराने को खुदा बरकत दे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। देखते रहिएगा प्रोग्राम दोस्ती का हाथ भाई सदीक के साथ। आप सबका शुक्रिया। खुदा हाफिज़। थैंक यू सो मच।